हेलो गाइस, बिना कुछ टाइम पास किए मैं आज के गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जो कि है मोस्ट इरिटेड पब्लिक लेजेंड मिस्टर फेकूचंद सर। वेलकम टू माय शो सर। वेलकम तो ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इरिटेट क्या होता है? ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा हुआ ना, इससे और भी ज़्यादा होगा। मुझे एक बात समझ में नहीं, आपने काला चश्मा क्यों पहना? और अभी तो बाहर अंधेरा है, तो इस चश्मे का फायदा ये है कि मुझे जो नहीं हुआ होता है वो भी दिख जाता है, और 2 दिन बाद क्या होने वाला है वो भी मुझे दिख जाता है। क्यों ना हम हमारे गेस्ट से कोई अच्छी सी शायरी सुनकर ही आज से उनका इंट्रोडक्शन अच्छे से जान लेते हैं। अभी मैंने जस्ट सोचा है, सुनिए अगर आपको अच्छा लगा तो। बातें मेरी बड़ी बड़ी, हवा में चले मेरी गाड़ी। हवाबाजी का बनाओ ऐसा घेरा, बातें सुनकर निकले कान का खून तेरा। कैसा लगा आपको? तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जब आप किसी को फेंकने के लिए स्टार्ट करते हो, कोई बंदा आपसे बात करने की शुरुआत करता है, तो आपके मन में पहला सवाल क्या आता है? मन में तो कुछ ऐसा खास नहीं चलता है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस ही हो गई है, लेकिन सिर्फ सुनने वाले की क्षमता का अंदाज हमको लगाना पड़ता है पहले। मतलब ऐसा क्यों सर? मुझे कुछ पता नहीं चला, आप थोड़ा डीपली समझाओगे? ऐसा होता है ज़्यादा लंबी लंबी फेंकने के चक्कर में कि इस चीज़ का डर रहता है कि वो हमें, उसका दिमाग सटक गया तो हमें मार भी ना दे। मतलब आपको ऐसा कुछ ज़्यादा डर नहीं लगता है कि भाई मैं बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा हूँ तो इससे सामने वाले को कोई सदमा लग सकता है, या इसको चक्कर आके कोई ये गिर बिर ना जाए? होता है बड़े बड़े फेंकने के चक्कर में बहुत सारा कंटेंट भी लगता है, और सामने वाले की कैटेगरी भी डिसाइड करता है कि कौन से कैटेगरी इंसान क्या क्या झेल सकता है हमारी बातों से। कंटेंट कंटेंट मतलब क्या होता है सर? और ये कैटेगरी तो आपने नई बात बताई, मतलब आप अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बातें बोलते हो क्या हर इंसान की? कंटेंट और कैटेगरी अगर मैं आपको समझाऊँ तो मतलब कैसा होता है, कोई अगर आपसे बात कर रहा हो तो उसकी बातें सुनकर उनको तोड़ मरोड़ कर अपने किस्से में कन्वर्ट करते हैं। और कैटेगरी मतलब कैसा होता है कि ये कौन से लेवल में सुन सकता है, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम हमारी बातों को फेंकते हैं, अलग अलग तरीके से फेंकते हैं। तो सर कोई ऐसा किस्सा बताए ना जो आज तक का आपसे सबसे लंबा फेंका हुआ है, मतलब आपकी बातें सुन के सामने वाला सीधा डर ही गया हो। कि किस्से तो मेरे बहुत सारे, लेकिन सबसे मेरे ज़िंदगी का मज़ेदार किस्सा यही है, सबसे बड़ा। मैंने एक बंदे को ये बताया था कि वो बंदा अपने कुछ मतलब बता रहा था कि भाई मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरे से अपनी बातें शेयर कर रहा था। तो तभी मैंने भी बीच में फिर अपना गाड़ी चला दी। मैंने बोला कि भाई मेरा भी एक बार ऐसे एक बंदे ने चलती गाड़ी से मोबाइल चुरा लिया था। तो मैंने 300-400 की स्पीड से अपनी मोटरसाइकिल पर गए, और चलती मोटरसाइकिल पे मैंने उसे उठा के पटक दिया। अरे ये सुन तो सामने वाला सच में डर के भाग ही गया होगा। वो मेरी बातों से डरा कि नहीं डरा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे कभी मिला भी नहीं। और अगर उसको कहीं मैं दूर से दिख भी जाता हूँगा तो मुझे तो लगता है वो मुझे देख के ही भाग जाता होगा। मुझे ये पूछना था कि आप जैसे फेकूचंद लोग समाज में अक्सर पाए जाते हैं, तो आप जैसे लोगों से बचा कैसे जाए? मतलब जैसे कि बस सिंपल और बचने का एक ही तरीका है कि अगर ऐसा इंसान आपको अगर रास्ते में दिखे तो उसे देख के तुरंत पहली फुर्सत से भाग निकलना वहाँ से पे बिल्कुल मत रुकना, नहीं तो फिर आपका उस दिन काम तमाम है। सो आई होप आज के हमारे गेस्ट मिस्टर फेकूचंद आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। सो टाटा बाय बाय।